कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 5 एवं 6। वाङ्मे मनस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्महेधि वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेन अधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री परम ब्रह्म परमात्मा जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त मोर संत वृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय अमर पंडा सारे आम मिश्र सारे एवं समस्त मोर सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवद गीतार द्वादश अध्याय उपरे आमे चिंतन करुछंती। से चिंतन श्रृंखला से जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मांकर तांकर केतोटी गुण तांको कहा जाउछि, तांकर केतोटी लक्षण कहा जाउछि। आपणकर प्रश्न आसीबो से निर्गुण परमात्मा कहउचंती, फिर निर्गुण परमात्मांकर केतोटी गुण कहउचंती, तार तो गुण विहीन। हाँ, कौन सी जिनिस को जानिबा पई हेले किछिटा लक्षण माध्यम रे आमे कहा जाए, पूर्ण रूप रे नुह केतोटी लक्षण। जेमिति जणे व्यक्ति जीवित अछि बोली आपण केमती जानुछन से व्यक्ति जीवित अछि बोली, तार केतोटी आपण लक्षण ही कहिबे। जीवित केमिति आपण कहि परिबेनी, जीवितर आम लक्षण कहउचंती। सी कथबार्ता करुछि, सी देखुछि, किछि शुणुछि, हाथ हलाउछि, या तार हृदय धक धक होउछि, निश्वास प्रश्वास नउछि, तेबे आपण जानुछन से जीवित। ये जेतोटी कथा आपण कहले ये होछि तांकर लक्षण। सेहीपरि आपण मन रे जो प्रश्न उठिबो जे निर्गुण निराकारर तांको गुण कहउछ, ता लक्षण कहउछ। हाँ, केतोटी बुझिबा पई ए कहा जाउछि, बस एतिके आमे बुझिबा। एथिरे आमर 8टी कथा कहा गला, ताकू 2टी शब्द प्रयोग करा जाउथला, गोटे विधेयात्मक या निषेधात्मक एमती कहि परिबा, या आउटे शब्द ताकू कहि परिबा अन्वय रूप रे आ व्यतिरेक रूप रे। 2टी कथा, जाकू विधेयात्मक कहउछ ताकू अन्वय कहा जाए, जाकू निषेधात्मक कहउछ ताकू व्यतिरेक कहा जाए। एमिति ताकू एमिति कहि दियो अन्वय और व्यतिरेक माध्यम रे बुझिबा, या एमिति कहि परिबा विधेयात्मक या निषेधात्मक माध्यम रे बुझिबा। जहाँ ये 2टी जहाँ भी कहिबे ठीक हो। ताने निषेधात्मक अर्थ होची नेति नेति, एमिति नुह, एमिति नुह, एमिति नुह, ताकू कहती निषेधात्मक। विधेयात्मक कहती से वस्तुटी एमिति, से वस्तुटी एमिति, ताकू विधेयात्मक कहती।
अच्छा से आम बुझिले से जो परम ब्रह्म परमात्मा से अक्षर तत्व को जानापी हेले तीनोटी कथा मुख्यतः विचार करा जाइथिला। कौन जे गोटे हूँ आमर इंद्रिय समूह को आम बसरे करवा या कंट्रोल रे रखिबा या इंद्रिय उपरे आमर विजय प्राप्त हवा दरकार संयम इंद्रिय ग्राम। सेकेंड कथा आम बुझीते सर्वत्र समबुद्धय समबुद्धय विवेक युक्त बुद्धि आमर हवा दरकार। समबुद्धि अर्थ आम यही दिमाग रे करछंती समस्त पाखरे आमर बुद्धि समान रही जीव सबु समान समान तत्व दृष्टि रे आमर सबु किछि समान एक परम तत्व सी तो ठीक अच्छे किंतु व्यवहारिक दृष्टि रे एमती साधु माने बहुत सुंदर सुंदर सब कहानी सुनाते। जड़े शिष्य से गुरुजी पाखरे जाइथिला किछि गुरुजी आगुरु से गुरुकुल परंपरा थिला गुरुजी पाखरे शिक्षा अर्जन करथुले सेठी से शिक्षा अर्जन करछंती से समय गुरुजी पढ़ेले सबु समबुद्धि रुह कहले समबुद्धि सबु जगार सब एक ब्रह्म तत्व को दर्शन कर सम सबु जगार एक ही ब्रह्म एक ही आत्मा। शिष्य सब शुणी नेले बुझी नेले। आगुरु शिष्य मान को पठा जाउथला भिक्षा अर्जन करिया पई जंगलरू काठ समिधा आदि आनिबा पई काठ कहती जो रोषेई करिया पई जो जाळेनी आनती काठ कहती से काठर गोटे विशेष काठ थाए ताकू यज्ञ रे आमे प्रयोग करती ताकू समिधा कहती सी सब आनिबा पई सब जाती जंगल को जाती से समय रे गोटे हाथी आसिला से महावत से हाथी ऊपर बसची से हाथीटी बेकाबू हो जाइए कंट्रोल बाहर हो जाइए कंट्रोल हो ना आ शिष्य माने सेठी काठ आणुचंती सही समय रे कौन हैला तो से महावत चिल्लौची कहूची अरे भाई सब हटी जाओ हटी जाओ हटी जाओ ये हाथी जो ना बेकाबू हो जाइए सेठू सब शिष्य किए गछ पर चढ़ीगला किए गछ पाखे लुचिगला सब एणे तेणे गोटे शिष्य से ठिया है कहला गुरुजी तो आमको पढ़े थे सबु जगार सम सेठी ब्रह्म अच्छा सी हाथी भितर भी ब्रह्म मो भितर भी ब्रह्म कौन ब्रह्म को मार एमती करके सी आगे छिड़ा होगला आ हाथी तो हाथी पागला हो जाइला सी सुंडरे उठेला बुले कचाड़ देला बहुत जोर फिंगिदेला फोपाड़देला जमीती तो खंडिया खबरा हो सब आउ जो साथी माने थिले तांको उठेक आनी गुरुजी पाखक नहीं कि आसिले गुरुजी पचारे अरे भाई ये कौन है कहला गुरुजी कौन हम तुम सत्संग शुणिकी यही हाल है अरे सत्संग शुणिले तो कल्याण हुए कहला कल्याण कौन हम मोर तो यही हाल है कौन सत्संग शुणी कहला आपण सत्संग रे कही ना सबु जगार समान ब्रह्म तत्व अच्छे से हाथी भितर भी ब्रह्म मुझे हाथी भितर ब्रह्म देखुली सी आसिकी कचाड़ी देले गुरुजी कहले भाई हाथी भितर तते ब्रह्म देखा जाउथला से जो महावत जी हाथी ऊपर थिला ता भितर तते ब्रह्म देखा जाउनथला सी भी तो गोटे ब्रह्म कहूची हटी जाओ हटी जाओ हटी जाओ तेणु एठी जो कहिबार कथा समबुद्धि अर्थ तात्विक दृष्टि रे समबुद्धि व्यवहारिक दृष्टि रे केबे भी समान हो पारिबनी मु काली निवेदन करथि जे आम शरीर रे आमे समान बुद्धि रखी पारुना आ तो सब छाड़ंतु परिवार हो समाज हो केमिति आपण समबुद्धि रखिबे समबुद्धि अर्थ होची सेठी समान व्यवहार नो व्यवहार रे आमर विषमता अछि किंतु मुख्यतः एठी जो समबुद्धि सबु भितर से एक आत्म तत्व अछि और समस्तंक भितरे आमर सर्वभूत हिते रथा बस ये गोटे भाव आम भितर आसू समस्तंकर कल्याण हो बस यही भाव आम ये सनातन धर्म रे आम प्राय समस्ते यही चाहते आमे आम शत्रुर भी चाहते एमिति भी कहती एपरी कष्ट मो शत्रु को भी न मिलू एमिति आमे माने भी कहती जो भाया गोटे जीवन रे गोटे कष्ट आसिला आमे कहती एपरी कष्ट मोर शत्रु को भी न मिलू
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହିପରି ବୋଧ ହେବ ଯେ ଏକ ଆତ୍ମା ଫେର ଆମେ ଫେର ଶତ୍ରୁ ଭାବ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ, କାହାକୁ ଆମେ ମାରିବା, କାହାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ସର୍ବଭୂତ ହିତେରତାଃ, ଏ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଫେରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶରେ ରଖିବା ପ୍ରଥମ କଥା କୁହାଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କୁହାଗଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଦେଖ, ସର୍ବତ୍ର ସମବୁଦ୍ଧୟ ରଖ, ବିବେକଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସର୍ବଭୂତ ହିତେରତା, ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା। ଉପାସନା କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନ ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 8ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ନା, ସେ ଉପାସନା ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା। ସେଇ ହିଁ ମୁଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏ ସବୁ କିଛି ହିଁ ମୁଁ, ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର କାଲିର ବିଚାର। ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ପାଠ କରିନେବା 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग। श्रीभगवानुवाच क्लेशोऽधिकतरस्ताम् अव्यक्तसचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्खम् देहवद्भिर्वाप्यते देहवद्भिर्वाप्यते। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେଉଁ ସଗୁଣ ଉପାସନା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ସଗୁଣ ଉପାସନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଲେ ଯେଉଁ ସଗୁଣ ଉପାସନା ୟା ସୋପାଧିକ ଉପାସନା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସଗୁଣ ଉପାସନା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? କାହିଁକି ନା ସେ ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ସେ ଉପାସନାକୁ କରିହୁଏ, ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ। ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା କରିବା ବହୁତ କଠିନ ହୁଏ। ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସାଧକ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ମୋର ନୂଆ ସାଧକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସୀତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଫେରେ ବୁଝି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଧକଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ସାଧନ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୋପାଧିକ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରୁଛ ସେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖରାପ ନୁହଁ। କୌଣସି ଉପାସନା ଖରାପ ନାହିଁ, ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଉପାସନା ଆମର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ସଗୁଣ ଉପାସନା କଥା କହିଦେଲେ, ଫେର ତାପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକରେ ଭେଦ କରି ଏଠି 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାରର ଉପାସନା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ କଲେ, 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ପାଇଁ କଠିନ ତାକୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଉପାସନା ଟିକେ କଠିନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। କହିଲେ କ୍ଲେଶ ଅଧିକତରଃ ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତ ଚେତସାମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତ, ଯେଉଁ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ସେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତବାଲା, ସେଇ ସାଧକଙ୍କୁ ତାର ସାଧନାରେ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। କ୍ଲେଶ ଅଧିକତରଃ ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତ ଚେତସାମ୍। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନିରାକାର ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ୟା ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉପାସନାରେ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କ୍ଲେଶ ଅଧିକତର। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ଅଧିକତର ମାନେ କ୍ଲେଶ ହୁଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ? କ'ଣ ପାଇଁ?
କହିଦେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଅବ୍ୟକ୍ତା ହିଁ ଗତିର୍ ଦୁଃଖମ୍ ଦେହବଦ୍ ଭୀରବାପ୍ୟତେ। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଅଧିକତର ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା କାରଣ। ଯଦି ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଉପାସନା ବହୁତ କଠିନ ହୁଏ। ହଁ, ଇଏ ଉପାସନା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ବି ଦେହ ଧ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେହକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାନୁଛ, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଦେହବଦ୍ ଭୀରବାପ୍ୟତେ। ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ନା, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଇଏ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ମାର୍ଗ, ଇଏ ଟିକେ କଠିନ ଅଛି। ଆମର ୟଜୁର୍ବେଦ କଠୋପନିଷଦରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ଅଛି ଯେ କେମିତି କଠିନ ଏ ମାର୍ଗ ତ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସବୁ ଉପନିଷଦର ସାର ନା ଇଏ, ତେଣୁ ସେଠି ବି ସାର ଜିନିଷ। ସେଠି କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରା ନିବୋଧତ୍ ଛୁରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତ୍ୟା ଦୁର୍ଗମ ପଥତତ୍ କବୟୋ ବଦନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ୟଜୁର୍ବେଦ କଠୋପନିଷଦ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଠୋ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ, ତମେ ହୋସରେ ଆସ, ସଚେତ ହେଇଯାଅ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ। ଆଉ ହେଇକରି କ'ଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯାଇ ସେଠି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଚलो ଏତିକି ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅଛି ନା, ଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କ୍ଷୁରସ୍ୟ ଧାରା ନିଶିତା ଦୂରତ୍ୟା ଦୁର୍ଗମ ପଥ ତତ୍ କବୟ ବଦ। ଇଏ କ୍ଷୁରସ୍ୟ ଧାରା, ଯେମିତି ଛୁରୀ ଉପରେ ଧାର, ଛୁରୀ ଧାର ଉପରେ ଯେମିତି ଚାଲିବା, ଛୁରୀ ଧାରରେ ଚାଲିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଟିକେ କିଛି ହେଇଗଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବ। କ୍ଷୁରସ୍ୟ ଧାରା, ସେଇଭଳି ଇଏ କଠିନ ଏ ମାର୍ଗ। ସେଠି ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲେଶ ଅଧିକ ସ୍ତରମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତା ଶକ୍ତ ଚେତସା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତର ଉପାସନା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଏତେ ସରଳ ନୁହଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। କଠିନ ଏ ରାସ୍ତା, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଏକୁ ଚାଲିବା ଘୋର ମାନେ କଠିନ ହେଇଥାଏ, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଇଏ ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ପଥ। ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ପଥ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? କହିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର, କହିଲା ଦେହ ବଦ୍ ଭୀରବାପ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା, ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ସହଜ ରୂପରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ସଗୁଣ ସାକାର, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ, ତା ଜୀବନରେ ତ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ତୁମେ ଭଗବାନ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ମାନେ ମିଛ କପଟ, ଛଳ କପଟ, ବେଇମାନି ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବହୁତ ମସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି ଭଗବାନ କ୍ଲେଶ ଅଧିକତର। ଆପଣ ଅନେକ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଧର୍ମରାଜ, ସେ ଧର୍ମର ପାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ପାଳନା କଲେ ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଧର୍ମର ତ ବନବାସ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁରା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଆତତାୟୀ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ରାଜରେ ଶାସନ କଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ କ'ଣ? ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମକୁ ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ରାମ ରାବଣକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହେଇଗଲା ଆଦି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ବି ଏମିତି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଏଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲେଶ ଅଧିକତର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କୁ ଆମର କ୍ଲେଶ ହେଇଥାଏ।
फिर तार चित्त अव्यक्त अक्षर रे आसक्त अच्छी जो माने भगवान का रास्ता रे जीवे से माने टिके कष्ट पाइबे आ जो माने विशेष करी से अव्यक्त निराकार ब्रह्मर से उपासना करिवे कहला टिके क्लेश अधिकतर हब। अच्छा कौन पाई कष्ट अधिका होई थाए ये कहीदेले देहवद भीर भाव्यते देह अभिमान कारण जार चित्त अव्यक्त रे आसक्त अच्छी क्लियर है तो अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्त रे आसक्त अच्छी से अक्षर चिंतन करुछि से जो परमार्थदर्शी को से देह अभिमान त्याग करने को पड़ी थाए से अधिक कष्ट उठेबा को पड़ी थाए। घरे रही समाज रे रही साधना करदेवा टिके बढ़िया जदि आपण एकांत रे रही तो साधना सब किछि त्याग करने को पड़ो ना सेतेबेले आपण शरीर को आउ देखा को पड़ेनी से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम सी फेरे हटि जाई थाए सेतेबेले से गोटे अलगा मस्ती थाए अलगा थाए कहीं सब बेले से तार आसक्त कौटी अच्छी अव्यक्तासक्त चेतसाम अच्छी से निरुपाधिक से निर्गुण से निराकार जो उपासना तो श्रेष्ठ किंतु अधिका कष्ट बस भगवान कर कहबार उद्देश्य होती एमती नुह जे निर्गुण निराकार उपासना खराब कहते खराब नुह टी कष्ट प्रथम टी कष्ट हम तापर तो जितेबाला आमर अनुभूति हम सेतेबाला से फिर आनंद आनंद मस्ती मस्ती आरंभ रे टी कष्ट तो सहवा को पड़ी थाए से कौन सी अच्छा कौन पाई जो निरुपाधिक निर्गुण निराकार उपासना अधिक कष्ट कौन पाई गोटे बढ़िया चिंतन देखो ओम तो बढ़िया चिंतन कौन अच्छी कौन सी निर्गुण निराकार उपासना रे कौन सी तार आधार न थाए आधार अर्थ गोटे आलंबन गोटे सहारा कहा साहाय्य नब सी तो निर्गुण सी तो निराकार तेणु तार साहाय्य किसी नहीं पारे एमती तेणु सेथिपाई ताको बहुत कष्ट होता है बहुत कष्ट अर्थ जे जो निर्गुण निराकार उपासना कष्ट कौन पाई कहीं ना तार कौन से गोटे बेस न थाए कौन से तार गोटे आधार न थाए जमिति जो नुआ लोक माने जोड़ी तांको जदि कहीदेवा से अव्यक्त निराकार से अचिंत्य कूटस्थ ताकू कौन सी प्रकार चिंतन करी हुए ना आदि आदि कहीदेले से मानू बहुत बुझी पारि न था। सेकेंड कथा है जो श्रीमद् भगवद गीता हिसाब से जो सत्संग प्रति तांकर बहुत विश्वास न था नुआ नुआ जॉइन कर बहुत विश्वास न था आ भितर बहुत थर्ड कथा है वैराग्य न था एवं पढ़ी ना ठीक भाव जाने सी भावुं संसार ही सबकि मो धन संपत्ति ही सबकि मो छुआ पिला ही सबकि बहुत तांका भितर वैराग्य न था सेथिपाई सेपरी साधकों को ये जो मंद साधक या मध्यम साधकों को ये निर्गुण निराकार उपासना अधिक कष्ट होता है आ जो माने एथिरे आसक्त चित्त अछंती अव्यक्तासक्त चित्त से माने ही करि पारि आ सेमानन को भी अधिक कष्ट होता है। मुख्यतः आमे देह को ही मो मानी जाई थांती देहात्म बुद्धि कहते ना देह को आत्मा मानी नहीं थांती आमको साधना करिवार कष्ट हो या साधना करी हुए नहीं अव्यक्तासक्त चेतसा साधकर चित्त अव्यक्त रे आसक्त अच्छी बहुत भल कथा किंतु देह अभिमान देहवद भी फिर से परम तत्व रे से प्रविष्ट करि पारिबो नाही। आमे गोटे कथा को विशेष ध्यान देवा जो शब्दर अर्थ जो जगार लगिबो तार अर्थ को सही जगार लगेबा एठी अव्यक्त शब्द आसी ध्यान दियंतु एठी या पूर्वर भी अव्यक्त शब्द आसिला आपणकर 3 नंबर श्लोक रे भी 3 नंबर श्लोक रे प्रथम 1 नंबर श्लोक रे अर्जुन को प्रश्न थिला 3 नंबर श्लोक रे भगवान तार उत्तर देले एठी 5 नंबर श्लोक रे अव्यक्त शब्द आसुची अव्यक्त अर्थ कौन माने मु कहली जो जगार जो माने तार आसीबो अर्थ आसीबो सही अर्थ को ही लगेबो जेमिति गोटे सैंधम अर्थ होची आपणकर संस्कृत भाषा रे
जो सैंधव लुण लुण को सैंधम कहते आउ गोटे सैंधम अर्थ होची जो सिंधु प्रदेश रे आसीथिबा घोड़ा को सैंधम कहते घोड़ा को भी सैंधम कहती आ लुण को भी सैंधम कहते जो समय रे जहा आपणकर उपयोग हब से शब्दर से अर्थटा को ही लगेबे जेमिति राजा खाई पी सारला परे टिके भ्रमण करने जावाई चाहूँगी बाहर छिड़ा है कहीदे सैंधम लानय तुम लुण नहीं कि आसिक पहुँची गल अरे भाई सेठी सी प्रसंग चली सी बुलवाई जावाई चाहूँ से समय सैंधम अर्थ कौन हम सी घोड़ा नहीं कि आसो कि राजा जिते खाऊँ से समय देखिले खाऊँ कह सैंधम लानय तुम घोड़ा आणिक ठिया करद ना ना तार अर्थ सब सेमती गड़बड़ हो एठी मोर कहबार अर्थ है एठी जो अव्यक्त शब्द कहा जाइछि ना एठी अव्यक्त शब्द एठी से जो परमात्मा निर्गुण निराकार को आम बुझा आ बहुत बार एमती आपन शुणी थे अव्यक्त अर्थ मु बहुत बार कही से मूल प्रकृति ना ही अव्यक्त कहा जाए प्रथम से ब्रह्म तत्व तापर से जो मूल प्रकृति अव्यक्त फिर महतत्व फिर अहंकार फिर आमर पंच महाभूत आदि एमती सब सृष्टिर रचना है तेणु सेठी जो कहगला सेठी जो अव्यक्त कहगला से मूल प्रकृति को अव्यक्त कहगला बहुत बार ये आम श्रीमद् भगवत गीतार भी आमर भगवान कहे 13वां अध्याय 5 नंबर श्लोक देखिए महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः एमती आसो से महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त सेठी जो अव्यक्त शब्द ये अव्यक्त शब्द आमर मूल प्रकृति को कह जाए एठारे किंतु जो अव्यक्त शब्द प्रयोग करा जाउछि एठी निर्गुण निराकार तेणु अव्यक्त शब्दर अर्थ सेठी जो हिसाब रे जोठी तार लागिवो से हिसाब रे आम लगेबा एठी जो अव्यक्तर जो माने सब उपासना करूछंती से निर्गुण तत्व को एठी आमे पूर्ण रूप में मानिबा जे सेठी कौन ना निर्गुण तत्व को तो मानुछंती किंतु पूर्ण रूप से सेठी तलीन होना कौन पाई देह अभिमान कारण तांक पाई टिके बहुत कठिन होता है जो सोपाधिक उपासना एते कठिन न थाए कौन पाई सोपाधिक उपासना एते कठिन हो न थाए आमर शरीर मन इंद्रिय सबू से सोपाधिक ब्रह्म रे आमर काम करि थाए बहुत ये बहुत बढ़िया कथा टिके ध्यान देवा कौन पाई आम निर्गुण निराकार उपासना आमको कठिन लगी थाए सेठी आमर जेतेबेले आपण सोपाधिक ब्रह्म रे कौनसी आपण पूजा पाठ करूचंती आपण हाथ रे तांको स्नान कराउचंती बाणी रे आपण मंत्र जप करूचंती ओम नमः शिवाय मन रे से भगवान को स्मरण करूचंती तीन टी जिनस लागिला आपण चढ़ेले सेठी मन सहज भाव रे लागि जिवो आउ जो निरुपाधिक ब्रह्मर जो उपासना आमे करंती निरुपाधिक उपासना से निर्गुण उपासना टिके कठिन होता है सेठी कौन ना सेठी आपणकर कौन सी प्रकार सेठी शरीरर क्रिया हब ना सेठारे कौन सी प्रकार तार बाणीर क्रिया ना से मन माध्यम रे से निर्गुण निराकार से चिंतन रे प्रवेश करुछि गोटे आधार खाली मन थाए गोटे आपण दृष्टांत बुझंतु केमिति आपण सहज भाव रे सोपाधिक ब्रह्म या सोपाधिकर उपासना सहज आ निर्गुण निराकार केमिति कष्ट ताकू आमे दृष्टांत माध्यम रे बुझिपार देखो गोटे बढ़िया दृष्टांत टिके ध्यान दियंतु ओम जो माने दृष्टांत कौन देखो गोटे छोट पिला आमर वर्षे 2 वर्षर पिला ताकू से पिला को से गोटे गाड़ी चलैया तुम कौन करछ गोटे 3 चकिया गोटे प्लास्टिक आनिकी गोटे गाड़ी दे दौछ 3 चकिया गाड़ी से दे दौचे से पिलाटी से गाड़ी ऊपर बसी जाऊँगी आ पेडल मारुची चलुची ओम ओम टी विशेष ध्यान दिंतु ओम तो आमर जो 3 चकिया आम जो छोट पिलाटे अच्छी ताकू वर्षे 2 वर्षर पिला अच्छी से 2 वर्षर पिला को आपन कौन करछंती गोटे छोट प्लास्टिक रो गोटे आपन रिक्शा आनी साइकिल आनिक दौरान 3टी चक लगी से बसुची आ पेडल मारुची चलुची जितेबाला से पिलाटी बढ़ीगला 4-5 वर्षर हो गला सेठू आपन कौन कले ताकू 2 चकिया गाड़ी देले 2 चकिया आपन साइकिल देले छोट पिला अच्छे 2 चकिया साइकिल देले 2 चकिया साइकिल टिके कठिन जितेबाला से पिला टिके बढ़ी जीव
ସେତେବେଳେ ଆପଣ 2 ଚକିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚକର ସାଇକେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଚକର ସାଇକେଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ସର୍କସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଚକରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କେହି ଚଲେଇ ପାରିବାନି। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବେ ସର୍କସରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଚକାର ସାଇକେଲ ଉପରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ବସିକି ପେଡାଲ ମାରିକି ଚଲେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ 2 ଚକାର ସାଇକେଲ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ 1 ଚକାର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର 3ଟି ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ନିରୁପାଧିକର ସାଧନା ହେବ ସେତେ କମ୍ ଜିନିଷ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା, ସେ ଗୋଟେ ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚଲେଇବା ଟିକେ ତ କଠିନ ଅଛି ନା। 3 ଚକା ସାଇକେଲ, 3 ଚକା ମାନେ ସେଠି ଶରୀର ଲାଗିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗିଲା, ମନ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ 3ଟା ଚକା, ଏ 3ଟା ଚକା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନା କରିବେ, ସହଜ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଚକା ସାଇକେଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ମନ ହିଁ ମନ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ୟା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ନିରୁପାଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏଠି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତା ଗତି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗତି କେମିତି ହେବ? ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ହେବ। ଅତି କଠିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ସାଧନା କରିବ ଫେର ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ସ୍ଥିତ ହେବ। କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଆମ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବ, ସେ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଫେର ଆମେ ସେକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସାଧନାର ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆପଣ ବୁଝିଗଲା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ, 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। କ୍ଲେଶ ଅଧିକତର ଅଛି, ବିଲକୁଲ ଅଧିକତର କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଧନାରେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ସାଧନାରେ ତାର ରୁଚି ଅଛି। ରୁଚି ତ ଅଛି ଅବ୍ୟକ୍ତାସକ୍ତ ଚେତସାମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କଠିନ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଦେହକୁ ହିଁ ମୁଁ ମାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ? ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଶରୀରକୁ ହିଁ ମୁଁ ମାନି ବସିଛି। ଏ ଶରୀର ହିଁ ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯମଦୂତ ଆସିବ କି ଆସିବ, ଛାଡ଼ ତୁ ଚାଲ। ହେଠୁ କହିବେ ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। ହେଠୁ ଭଗବାନ କହିବେ ଛାଡ଼ିକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ସହଜ ଭାବରେ ଛାଡ଼ ୟା ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡ଼। ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅନେକ ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ପାଠ କରିନେବା। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। एठी भगवान कौन कहते? कर्म को त्याग करी एठी ध्यान करिवा पाई कहउछन्ति। कौन एठी केमिति करिवा कहले? अच्छा देख, ये एठी कहदेले ये तू अर्थ होची किंतु, किंतु जे अर्थ होची से जो भक्त, किंतु जो भक्त कर्माणि मयि सन्न्यस्य, समस्त कर्म को मते से अर्पण कर देइछि। बुझि पाले? कर्माणि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त, समस्त कर्म को से मते अर्पण कर देइछि। अच्छा, बहुत बढ़िया। आ तापरे कौन करिछि? मतपरा, से मोरी परायण हो जाइछि, मोरी से आश्रय नहीं नेछि। बहुत बढ़िया, ऊपर लाइन हो गला। किंतु जो भक्त समस्त कर्म को त्याग कर देछि, त्याग करी मोरी आश्रय नहीं नेछि। ये श्लोक को आपण सर्वधर्मान परित्यज्य संगे भी जोड़ी पारिबे। जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सेहीपरि एठी भगवान कहउचंती जे तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य आ मत्परः।
तू मोरी परायण हो जा। पूरा ये लाइनटा पूरा सेम से श्लोक सांगे आप फिट करें। अच्छा सेकेंड कथा देखो, सेकेंड लाइन देखो, अनन्यैव जोगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य जोग द्वारा मोरी ही ध्यान उपासना करती। ध्यायन्त उपासते, केमिति ध्यायन्त उपासते बोले अनन्य जोग द्वारा। अच्छा जदि एमती उपासना कला तांको आपण कौन करिवे, तार कौन हब, फिर से 7 नंबर श्लोक कह। जदि जो सब भक्त समस्त कर्म को संन्यास्त करनेला परे मोरी शरण रे आसीगला, मतपरा हो गला, आ अनन्य जोगरे से मोरी ही ध्यान करती, उपासना करती, से भक्त को मु कौन करी, 7 नंबर श्लोक रे कहते। अच्छा प्रथम ये श्लोक टी आहरी विचार करंतु जी। प्रथम है समस्त कर्म ईश्वर को समर्पण करवा। ये तो सर्वाणी कर्माणि, ये कर्माणि शब्द प्रयोग कर कर्म कर्मणि कर्माणि एमती से शब्द रूप चलो ना। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्माणि बहुवचन, बहुवचन कर्माणि शब्द प्रयोग करदे। ता पूर्व सर्वाणी शब्द लगे देखो समस्त कर्म मान को माने एमिति कौन सी शेष आ बंचेबनी। एमिति भाबनी जे मो पाखरे सब भल भल कर्म अच्छी तांकु भगवान को केमिति अर्पण करी। जहाँ भी किछि मो जीवन रे हो, जहाँ भी किछि सब हे प्रभु मु जानी नहीं मो द्वारा कौन भल है खराब है, समस्त कर्म मु आपण को अर्पण करुछि। जदि आमे समस्त कर्म भगवान को अर्पण करिवा, ये बुद्धि आम भितर रहिबो, ताहले आमे खराब कर्म करि परिबा नहीं। कौन खराब कर्म करी आपण भगवान को अर्पण करि परिबे कहला ना। जदि सेपरी खराब कर्म करी आपण भावुचंदी मु सब खराब कर्म करिमि, भगवान कहचंदी अर्पण कर देबा पई, बस मु अर्पण कर देली। आपण धूर्त व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, सेमानक कथा न, एटी साधकंक कथा कहे जे तू एटी सेति पई एटी कहगला मत परह, मोरी परायण ही तू समस्त कर्म को मोठारे से अर्पण कर देछि, आउ किछि शेष नहीं। समस्त कर्म को मई संन्यास्य, भगवान पाखरे त्याग करदेवा। जितेबाला आम पूजा पाठ करती ना, सेठी अंतिम रे ब्राह्मण माने कौन करती जानी, ब्राह्मण माने सेठी भगवान पर आपण को हाथ रे फूल अक्षत दे भगवान पाखरे प्रार्थना करेंगे, कहे सब पूजा पाठ होगला पर कहे ये जेते भी मु सब कर्म कली, ये कर्म मु सब आपण को अर्पण करुछि। से अर्पण करे दियंती, आपण माने जानी ना। आपण पूरा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रही पूजा कले, पाठ कले, सब परिश्रम कले, अंतिम रे समस्त कर्म को से ब्राह्मण देव कौन करती, भगवान को अर्पण करे दियंती। ये बहुत बढ़िया कथा। समस्त कर्म को ये संन्यास शब्दर अर्थ कौन है, कर्म मानकर त्याग। किंतु भगवत गीता अनुसार यार अर्थ केवल सांसारिक कार्य को छाड़वा नहीं, निजर कर्म फल या तार परिणाम मानसिक रूप से आमर अनासक्त रहिबा, ये होची मुख्य कथा। ये समस्त कर्मर त्याग माने ये नुह सब काम दाम छाड़ दे भगवान कहते सब अर्पण कर दे, जाए चुपचाप बसीगल। आम या पर सब आसो, या पर बढ़िया बढ़िया सब श्लोक आस, कर्म फल त्याग करने कथा पूरा सेम यही कथा आसो। आम मानसिक रूप से आमर अनासक्त भाव रे ममता शून्य है आम से कर्म को करवा, कर्म फल प्रति आसक्त न रखी आम कर्म करवा। आमर जो 5वां अध्याय ना कौन थिला मन अच्छी, 5वां अध्याय ना थिला कर्म संन्यास योग। जदि एक ठीक भाव रे बुझीबे ताल से कर्म संन्यास को ठीक भाव रे बुझीबा पड़े। केतोटी बिंदु पर आम विचार करवा, आम मन रे एमिति मानि थांती कौन कर्मयोगी क्या कहती, ये दुनियार संसार रही जे कर्तव्य कर्म करे एवं परिणाम को त्याग करनिए ताकू आमे कर्मयोगी कही था। परिणाम रो इच्छा को से त्याग कर देता है, ये कर्मयोगी। आ कर्म सन्यासी क्या कहती, जी निज भीतर से देखी था
सी आत्मा या सत्यर खोज करिथा है ता माने नुहे से निष्क्रिय है कि बसी जाता है। ये चाहे कर्म जोगी को हो चाहे कर्म सन्यासी को हो, कर्म जोगी भी से समस्त कर्म करिथा है किंतु तार फल को तार परिणाम को से त्याग कर देता है। परिणाम रो तार इच्छा न था, परिणाम रो इच्छा को त्याग कर देता है। से कर्म जोगी कर्म सन्यासी तो तांकर अंतिम लक्ष्य उद्देश्य से आंतरिक शांति या मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करिवा। से तांकर यही लक्ष्य जे से तत् पदम तत् परिमार्गितव्य से पद को से अन्वेषण करिथा है, से खोज करिथा है। कर्म प्रति बास एति ध्यान दियंतु कर्म प्रति कौन सी ममता आसक्ति फल इच्छा न रखिकी आमे कर्म करिवा ता ना हैला कर्म संन्यास। भगवान पाखरे समस्त कर्म को सेठी त्याग कर्म को भगवान पाखरे अर्पण करदेवा। ताने भगवान पाखरे कर्म अर्पण माने बुझी पाले जहाँ भी किसी कर्म करिवा से कर्म रे ममता आसक्ति तार फल इच्छा आदि रखिवा नहीं। अच्छा सेकेंड कथा कहीदेले भगवान मत पराहा तू मोरी परायण है जा। संपूर्ण जीवन को आमे भगवान के पाखरे समर्पण करदेवा। यही तो मत पराहा संपूर्ण जीवन आमे कौन ना भगवान को आमर जीवन समर्पण करूना जितेबाला आम भगवान को आमर जीवन समर्पण करदेवा सेतेबाला आमर कल्याण होता है। ताले क्लीयर हो गला। भगवान ये स्पष्ट रूप से कहीदेले जे केमिति मोर उपासना करिवो, उपासना कला परे आउ अंतिम रे से मोरी परायण हो मत पराहा। आउ गोटे कहीदेले अनन्यैव योगेन अनन्य योगरे मोर तमे ध्यायंत उपासते मोर तमे ध्यान कर उपासते मो सानिध्य प्राप्त कर कले 7 नंबर कौन यही सब जिनस कले कौन कौन मिलिवो काली आमे आहुरी या उपरे भगवान चाहिए विचार करिवा। आजिर वाणी को एठी विराम दवा। ताहले आमे आजिर बुझी पाले जे आमर जो अव्यक्त उपासना करुथुवा जो साधक सेमानंकर क्लेश अधिक होता है। अधिक माने एठी अधिक तर लिखिछन माने जो भगवान का रास्ता रे जीव तांको तो क्लेश हब कष्ट हुए किंतु अव्यक्त उपासना रे से निर्गुण निराकार उपासना रे अधिक कष्ट होता है। कहीं ना आमर देह प्रति आमर आत्मबुद्धि थाए आसक्ति थाए सेति। अच्छा सेति कहगला जे से जो दृष्टांत को सब मन रखिए 3 चकिया गाड़ी चलेवा सहज 2 चकिया चलेवा आउ टिके कष्ट आ गोटे चक्का गाड़ी चलेवा आहुरी कष्ट एमती। तेणु ये बुझिले 6 नंबर श्लोक रे आमे बुझिले कौन भगवान ये कहीदेले जे आमर समस्त कर्म को मो ठारे अर्पण करदे तू मोरी परायण हो जा आओ अनन्य योग द्वारा मोर तू ध्यान कर मोर तू उपासना कर। बस यही होची तोर काम होची एतिकी एतिकी तू कर सारा पर फिर मोर काम कौन भगवानकर काम कौन जदि एतिकी आमे करदेले भगवानकर काम कौन फिर आमे काली श्रवण करिवा। एठी आजिर वाणी को विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम समस्त पुनः प्रणाम। एठी वाणी।